तनाव बढ़ता जा रहा है। भारत और चीन आज युद्ध के मुहाने में आ खड़े हुए हैं। LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में युद्ध की तैयारी बड़े स्तर पर चल रही है और इस बात का सबूत यह है कि हाल ही में भारत ने अपनी 3 इन्फेंट्री डिविजन्स को लद्दाख की तरफ बढ़ाया है और इसी तरह चीन भी अपनी सेना का विस्तार सीमा पर बढ़ाता जा रहा है। ये सारे तथ्य इस ओर इशारा कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा युद्ध होने की संभावना है। अगर ये संभावनाएं सही साबित हुई तो ये युद्ध 2 देशों का नहीं बल्कि कई देशों का बन सकता है और शायद ये इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे लंबा युद्ध होगा। किसी भी देश की ताकत उसकी सैन्य शक्तियों पर निर्भर रहती है और इस मामले में चीन की सैन्य ताकत भारत के मुकाबले बेहद ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा अलग है। चीन इतनी आसानी से भारत पर हमला नहीं कर सकता और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है और उस रहस्य को जानने से पहले आप भारत और चीन की सैन्य शक्तियों को जान लें। भारत और चीन मिलिट्री बल की बात करें तो इसमें जमीन आसमान का अंतर है। अगर थल सेना की बात की जाए तो चीन के पास 2 मिलियन यानी कि 20 लाख थल सैनिक है, वहीं भारत के पास 13 लाख थल सैनिक है। सैन्य ताकत को मजबूत बनाने के लिए सबसे बड़ा हाथ उस देश की गवर्नमेंट का होता है और हर देश सालाना अपनी मिलिट्री को और बेहतर बनाने के लिए मिलिट्री बजट में करोड़ों अरबों रुपए खर्च करता है। इसी तरह चीन हर साल अपने मिलिट्री बजट में $225 बिलियन और भारत $55 बिलियन खर्च करता है। युद्ध के समय टैंक सबसे महत्वपूर्ण हथियार होते हैं और इस मामले में चीन के पास 13,000 और भारत के पास 4,100 टैंक मौजूद हैं। टैंक के अलावा और भी हथियार से लैस गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है और आज के वक्त में चीन के पास 40,000 से अधिक हथियार बंद मिलिट्री व्हीकल हैं, वहीं भारत के पास महज 2,800। अब जमीनी हकीकत को छोड़कर थोड़ा समुद्र की नौसैनिक शक्तियों पर भी नजर डालते हैं। नौसेना की बात हो तो चीन की नौसैनिक संपत्ति 714 है, वहीं भारत की मात्र 295। हर नौसैनिक शक्ति में पनडुब्बी की अहम भूमिका होती है और इस मामले में चीन के पास 76 सबमरीन्स हैं तो वहीं भारत के पास महज 16। अब बारी आती है वायुसेना की। 1990 के बाद से चीन ने अपनी वायुसेना को बहुत तेजी से डेवलप किया है और नतीजा यह है कि आज चीन के पास 3,000 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं और भारत के पास इस समय 2,000 एयरक्राफ्ट्स हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर चीन के पास इतनी बड़ी सेना है तो वो सीधा भारत पर हमला आखिर क्यों नहीं कर सकता। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से चीन डायरेक्टली भारत पर हमला नहीं कर सकता और अगर वो ऐसा करने की जुर्रत करता है तो चीन अपना ही नुकसान करा बैठेगा। चलिए इस बात को क्लैरिफाई करते हैं। अगर वायुसेना की ही बात की जाए तो युद्ध के समय लड़ाकू जहाजों को सीमा से 200 किलोमीटर के दायरे से टेक ऑफ करना होता है और चीन के मामले में भारत की सीमा से सटा सबसे नजदीकी एयरबेस तिब्बत है, जहां पर बहुत ही लिमिटेड एयरफील्ड है, जिसकी वजह से बहुत सारे लड़ाकू जहाजों को एक साथ टेक ऑफ करना नामुमकिन है। तिब्बत में 5 मुख्य एयरफील्ड हैं: कोंका, जोंग, हॉपिंग, पांगटा, लिंजी और गारगुंसा। दूसरी तरफ जब भी वायु हमला किया जाता है तब एक और एयरफील्ड की जरूरत पड़ती है जो कि 200 से 300 किलोमीटर के दायरे में हो ताकि इमरजेंसी के वक्त वहां पर लैंड किया जा सके। और इस मामले में चीन के नॉर्दर्न एरिया में 2 एयरफील्ड हैं, एक होतान और दूसरा काशगर, और इन दोनों की दूरी 450 किलोमीटर है। वहीं होतान और गारगुंसा की एयरफील्ड की दूरी 550 किलोमीटर है। चीन के वेस्टर्न एरिया में एक ही एयरफील्ड है, गारगुंसा। अगर भारतीय वायुसेना ने इस एयरफील्ड को तबाह कर दिया तब चीन को 1500 किलोमीटर का गैप झेलना पड़ेगा और इस गैप का मतलब है चीन की सीधी हार। एयरक्राफ्ट की सुरक्षा के लिए कंक्रीट शेल्टर की जरूरत पड़ती है ताकि जब हमला हो तो लड़ाकू विमानों को सुरक्षित रखा जा सके, लेकिन चीन के पास अभी के वक्त में इस तरह के कोई भी शेल्टर मौजूद नहीं है और इस बात को चीन बखूबी जानता है, इसलिए उसने हाल ही में कोंका जोंग एयरफील्ड पर शेल्टर बनाने का काम शुरू किया है। दूसरा सबसे मुख्य कारण है चीन की अर्थव्यवस्था। चीन हर साल भारत से $1 बिलियन का व्यापार करता है और अगर दोनों देशों में युद्ध हुआ तो चीन को इसमें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था वो कारण जिसकी वजह से चीन चाहकर भी भारत की आंख में आंख मिलाकर नहीं देख सकता। चीन चाहकर भी भारत पर हमला नहीं कर सकता, बल्कि इससे चीन की वो दुर्गति होगी जो उसे वैश्विक स्तर पर बहुत नीचे ढकेल देगी। आशा करते हैं ये जानकारी आप सबके दिल में एक बार और देशभक्ति की भावना रोष के साथ, पूरे जोश के साथ बढ़ा देगी और आपको ये बड़ा ही अच्छा फील होने लगेगा कि हम एक भारतीय हैं। सो बी प्राउड टू बी एन इंडियन। शेयर कीजिए वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस पेज के साथ। अभी फॉलो कीजिए वायरल इंडिया को। धन्यवाद।